सभी विजेताओं को मेरा सलाम। मेरा नाम है दिनेश गौतम। नवनिर्माण एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन सब लोगों की जीत होगी। आप सब लोग मेहनत करिए, सब लोग पढ़िए, नोट्स बनाइए, कॉपी पेंसिल लेकर ठीक से बैठिए और हर चीज को गौर से सुनकर एक बार याद करने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। मैं समझाता हूं आज आपको धारा 433A। देखिए, धारा 433A, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की क्षमादान करने की शक्तियों के बारे में भी और उनकी तुलना करेंगे। तो हम लोग एक तरफ तो देखेंगे धारा 433A क्या है, एक तरफ देखेंगे हम अनुच्छेद 72 क्या है, अनुच्छेद 72 क्या है, और एक तरफ हम देखेंगे अनुच्छेद 161 क्या है। तो अनुच्छेद 172 में स्पष्ट रूप में दिया गया है कि राष्ट्रपति को किसी भी अपराध में सभी प्रकार के क्षमा करने की शक्तियां प्रदान हैं। राष्ट्रपति के पास ये सारी शक्तियां हैं, परंतु इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति सरकार के कहने पर करता है, अर्थात मंत्रिपरिषद के कहने पर करता है। मंत्रिपरिषद जो भी चीज कहती है राष्ट्रपति वही करते हैं। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति विवेकशील शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यही बात राज्यपाल के बारे में अनुच्छेद 161 में। हमारे विधानमंडल का अभिन्न अंग होते हैं राज्यपाल, और राज्य सूची के सभी विषयों में जो दंड दिए गए हैं उन सूचियों के में दिए गए दंडों के विषय में राज्यपाल को सभी प्रकार के क्षमादान देने की शक्ति है, परंतु एक तरीके का क्षमादान राज्यपाल नहीं दे सकते हैं, वो है मृत्युदंड। तो आप एक बात इस पर समझ लीजिए, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति सभी प्रकार के क्षमादान दे सकते हैं, राज्यपाल भी सभी प्रकार के क्षमादान दे सकते हैं, परंतु मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते हैं राज्यपाल। अब हम आते हैं धारा 433A। इसका प्रसंग क्यों आया है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है मित्रों, ये करंट का क्वेश्चन बन चुका है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया है धारा 433A के विषय में। पहले आप समझिए धारा 433A क्या है। देखिए, धारा 433A CRPC के अंतर्गत आती है। धारा 433A में ये कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास हो चुका है या उसको मृत्युदंड की सजा हो चुकी है, तो और उसकी सजा को माफ करना है, याद रखना है, किसी को कारावास हो चुका है या उसको मृत्युदंड की सजा हो चुकी है, तो उसके दंड में किसी भी प्रकार का परिवर्तन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक उसने जेल में 14 वर्ष पूरे ना कर लिए हों, 14 वर्ष का कारावास ना काट लिया हो। धारा 433A में ये कहा गया है। परंतु अब मैं बता देता हूं, मैं लिख देता हूं, धारा 433A ये कहती है कि आजीवन कारावास या मृत्युदंड जिस व्यक्ति को दिया गया है, या तो आजीवन कारावास दिया गया है या उस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है, तो उसके दंड में कोई बदलाव नहीं किया, तो कोई बदलाव तब तक नहीं किया जा सकता जब तक उसने 14 वर्ष की जेल न काट ली हो। ये दिया गया है धारा 433A में। तो आपको धारा 433 से इस प्रकार से समझनी है कि ये जो परीक्षा होने वाली है सब इंस्पेक्टर वाली, इसमें ये धारा पूछी जा सकती है। क्यों पूछी जा सकती है, सिलेबस में भी, और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर निर्णय आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्पष्ट कहा है, और ये जो निर्णय दिया है ये राज्यपाल अनुच्छेद 161 के बारे में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि धारा 433A किसी भी प्रकार से अनुच्छेद 361 को प्रभावित नहीं करती है। मैं लिख देता हूं, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का निर्णय, उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा है, उच्चतम न्यायालय ने ये कहा है कि धारा 433A, इसको पढ़ा जाएगा CRPC की धारा 433A किसी भी प्रकार से अनुच्छेद 161 को प्रभावित नहीं करती है। अनुच्छेद 161 को प्रभावित नहीं करती, अनुच्छेद 161 को प्रभावित नहीं करती है।
इसका तात्पर्य क्या है, ये निर्णय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। जनवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी निर्णय दिया था कि राज्यपाल अनुच्छेद 361 की अपनी शक्ति का प्रयोग राज्य मंत्री परिषद की सिफारिश पर करेंगे तथा राज्य मंत्री परिषद की राय ही मानी जाएगी, राज्यपाल पर बाध्यकारी है वह राय। तो लेकिन अब इसमें अनुच्छेद 161 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति की सजा को कभी भी माफ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अनुच्छेद 161 जो है वो धारा 433A का अतिव्यापन करता है। अतिव्यापन से तात्पर्य है कि अगर अनुच्छेद 161 के तहत कोई निर्णय लेना है तो उस निर्णय पर धारा 433A का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जहां धारा 433A में जो भी बात की गई है वह नल एंड वॉइड हो जाएगी, वो समाप्त हो जाएगी। राज्यपाल किसी व्यक्ति के आजीवन कारावास को माफ कर सकते हैं और वो 14 साल की सजा पूरी होने से पहले भी इसके कारावास को माफ कर सकते हैं। ये कहा गया है उच्चतम न्यायालय के निर्णय में। ये बात खत्म हुई कि 433A और अनुच्छेद 161 के विषय में उच्चतम न्यायालय ने कौन सा निर्णय दिया है। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 72 में क्या है, अनुच्छेद 161 में क्या है। हाँ, आपको एक बात और जान लेनी है कि यहीं पर ये बात और सिद्ध हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अनुच्छेद 161 की धारा 433A का अतिव्यापन करता है। अनुच्छेद 72 भी धारा 433A का अतिव्यापन करता है, अर्थात राष्ट्रपति को भी सभी प्रकार के अधिकार हैं, वो किसी व्यक्ति की किसी भी सजा को माफ कर सकते हैं। यहां से आगे की हम लोग अब बातें करते हैं। आइए अब हम समझते हैं धारा अनुच्छेद 72 को, जिसमें कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है हमारे संविधान में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के विषय में है। राष्ट्रपति याद रखना है, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि किसी भी प्रकार के अपराध में दिए गए दंड को, किसी भी प्रकार के दंड को राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं। परंतु यह जो शक्ति होगी राष्ट्रपति की, इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग गृह मंत्रालय या सरकार के कहने पर करेंगे, अर्थात मंत्रिपरिषद के कहने पर करेंगे। आइए इसे समझते हैं क्या क्या दिया गया है। तो इसमें 3 बातें हैं कि राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां हैं। संघीय विधि के खिलाफ किसी अपराध में दिया गया दंड हो, संघीय विधि के खिलाफ, संघीय विधि के खिलाफ, संघीय विधि के खिलाफ किसी अपराध में, किसी अपराध में दिया गया दंड हो, दिया गया दंड हो। तो राष्ट्रपति यदि संघीय विधि के खिलाफ किसी अपराध में दिया गया दंड हो, दूसरी बात इसमें कही गई है कोर्ट मार्शल हो। कोर्ट मार्शल का मतलब क्या है, कोर्ट मार्शल हो, कोर्ट मार्शल का मतलब है सेना न्यायालय द्वारा, सेना न्यायालय द्वारा दिया गया दंड हो, सेना न्यायालय द्वारा दिया गया दंड हो। या तीसरी बात की गई है मृत्यु दंड हो, मृत्यु दंड हो। इन सब को राष्ट्रपति को माफ कर सकते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है। इसी को कहते हैं मृत्यु दंड माफ करने की। तो 3 बात आपने समझ ली होंगी, कोर्ट मार्शल का मतलब सेना न्यायालय द्वारा, और मृत्यु दंड को भी राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं। मृत्यु दंड को माफ करने की प्रक्रिया है, मैं 1 मिनट में आपको समझा देता हूं। किसी भी व्यक्ति को यदि अपने मृत्यु दंड को माफ करवाना है तो पहली बात तो मृत्यु दंड माफ करते समय 2 बातें देखी जाती हैं। पहली बात तो ये देखी जाती है कि किसी व्यक्ति के साथ न्याय करते समय यदि न्यायालय के द्वारा गलती हो गई है तो राष्ट्रपति उसको करेक्ट कर सकते हैं, और राष्ट्रपति को वह अधिकार होगा कि उसको करेक्ट कर दें और उसके मृत्युदंड को माफ कर दें। दूसरी बात है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में कि उसको मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए, फर्ज करिए गर्भवती महिला है, तो उसको तब तक मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए जब तक उसका बच्चा पेट से बाहर ना आ जाए, जब तक उसके बच्चे का जन्म नहीं हो जाए तो उसके साथ, नहीं तो उसका बच्चा भी मर जाएगा। ऐसी स्थिति में भी, इसी स्थिति के लिए अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई कि इस तरीके की चीजें हो सकें। अब जब किसी को अपना मृत्युदंड माफ कराना होता है तो वो पहले
गृह मंत्रालय को अपनी याचिका भेजता है और गृह मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति के पास जाती है। और याद रखना है, राष्ट्रपति अपनी इन शक्तियों के उपयोग में फ्री नहीं है, विवेक के आधार पर अपनी इन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इन शक्तियों की भी सीमाएं हैं। राष्ट्रपति किसी के मृत्यु दंड को या किसी भी प्रकार के दंड को माफ तभी कर सकते हैं जब उनसे मंत्री परिषद ये कहेगी करने के लिए। तो इसका मतलब है ये जो शक्तियां हैं ये सीमित शक्तियां हैं। राष्ट्रपति की सीमित शक्ति है क्षमादान की शक्ति, और इस पर सीमा और निर्बंधन लगाती है मंत्री परिषद और गृह मंत्रालय। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, जब किसी को मृत्यु दंड दे, या तो आजीवन कारावास दे दिया गया हो या किसी को मृत्यु दंड दे दिया गया हो, तो उसके विषय में राष्ट्रपति को कौन कौन सी बातें कर सकते हैं, कौन कौन से अधिकार हैं राष्ट्रपति को, ये देखने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज ये है वो क्षमा कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है क्षमा कर सकते हैं। तो क्षमा का मतलब है कोई दंड खत्म, किसी भी प्रकार का दंड हो, दंड खत्म। क्षमा का मतलब है दंड खत्म हो गया और किसी भी प्रकार का पूरा वहीं से आदमी को जेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। दूसरा है लघुकरण। राष्ट्रपति लघुकरण भी कर सकते हैं, लघुकरण भी कर सकते हैं। तो लघुकरण का मतलब होता है सजा का स्वरूप बदलना। लघुकरण का मतलब ये समझ लेना है आपको, सजा का स्वरूप बदलना। सजा का स्वरूप बदलने से क्या तात्पर्य है आप समझ सकते हैं, इस बात को लिख लेना आप अपनी कॉपी में कि यदि किसी को मृत्यु दंड दिया गया है तो मृत्यु दंड के स्थान पर उसको कठोर कारावास दे दिया जाएगा। इसको कहते हैं लघुकरण, सजा के स्वरूप को बदलना। दूसरा होता है परिहार, दंड की प्रकृति को बिना समय कम करना। ठीक है, परिहार का मतलब है दंड के समय को कम करना, दंड के समय को कम करना। इसका मतलब यदि किसी को 6 वर्ष की सजा है तो उसको 4 वर्ष की सजा में परिवर्तित कर सकते हैं राष्ट्रपति। विराम, दोषी को दी गई सजा को विशेष परिस्थिति में कम करना। विराम को मतलब है सजा को विशेष परिस्थिति में कम करना। विशेष परिस्थिति में कम करना कैसे कम कर सकते हैं? जैसे कोई गर्भस्थ महिला है या कोई अपंग व्यक्ति है तो उसकी सजा को विशेष परिस्थिति में कम कर सकते हैं। और अंतिम है प्रविलंबन, दंड पर अस्थायी रोक लगाना। प्रविलंबन, अंतिम है प्रविलंबन। तो दंड पर अस्थायी रोक लगाना, ये बेसिकली फांसी, जब किसी को मृत्यु दंड दिया गया है वहीं पर प्रविलंबन किया जाता है। और प्रविलंबन इसलिए किया जाता है कि ताकि व्यक्ति क्षमा याचना कर सके, इसलिए प्रविलंबन का कदम उठाया जाता है। तो आप देख रहे हैं क्षमा करने में क्षमा करना, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंबन, यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। उम्मीद है आपने ये चीज समझ ली होगी। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 161 के बारे में और यहीं से समझने का प्रयास करते हैं अनुच्छेद 161 को। जिस प्रकार से राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 में यह शक्ति मिली है, उसी प्रकार से अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को यह शक्ति मिली है। इसमें अंतर केवल कितना है? इसमें अंतर केवल इतना है कि राज्यपाल मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकते, राज्यपाल कोर्ट मार्शल में दी गई सजा को क्षमा नहीं कर सकते, और राज्यपाल विधायी जो विधायी मामले हैं, जो संघीय विधि है उसके विरुद्ध दिए गए अपराध को माफ नहीं कर सकते। जो 3 चीजें पहले मैंने राष्ट्रपति के विषय में बताई थी, राज्यपाल उनको माफ नहीं कर सकते। बाकी ये सारी चीजें, दंड को खत्म किया जा सकता है। इसमें क्षमा में मृत्यु दंड को भी खत्म कर दिया सकता है, मृत्यु दंड को खत्म करना। तो राज्यपाल मृत्यु दंड को खत्म नहीं कर सकते, बाकी वो किसी भी प्रकार के दंड को क्षमा कर सकते हैं और ये सारे कदम राज्यपाल उठा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी कि राज्यपाल और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों में कितना अंतर है
और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है धारा 433A के विषय में वो किस प्रकार से है और उसमें क्या निर्णय दिया गया है। मित्रों, आपने हमारी वीडियो देखी, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके बताइए। तो लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद। जय हिंद।